Hi everyone, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Usman Munir, your tutor providing you free education. Welcome back to my channel Tuition Bank. So let's start our new lecture for class 9th Physics, chapter number 1 Physical Quantities and Measurement. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तमाम वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी क्वेरीज के मुतालिक या वीडियो के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ लेना। आपके क्वेश्चन का इमीडिएटली रिप्लाई किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उसके मुतालिक पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हम लोगों ने फिजिकल बैलेंस और इसकी डायग्राम को कम्प्लीटली डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने लीवर बैलेंस को भी मुकम्मल पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 18 पे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस करना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किस तरह के होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, किस किस रेंज के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मार्केट में अवेलेबल हैं और हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस वक्त कौन से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस टूल को हमने पढ़ना है उसकी डेफिनेशन क्या है और वो किस काम आता है। An electronic balance is a device used to measure the weight or a mass। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको वेट और मास की डिटर्मिनेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ जगह पे इसको मुख्तलिफ नाम से पुकारा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द मास स्केल। इसको मास स्केल भी कहा जाता है, वेट स्केल, मास बैलेंस एंड वेट बैलेंस। यानी कि मास बैलेंस, वेट बैलेंस, मास स्केल और वेट स्केल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के मासेस को और उनके वेट को मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को। अब मुख्तलिफ रेंजेस के अवेलेबल हैं, हम मुख्तलिफ रेंजेस के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हैं जो कि माइक्रो लेवल तक पेमाइश करके देते हैं। जैसे आपने मिलीग्राम में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा हल्का है, तो उसका मास या उसका वेट बहुत ज़्यादा हल्का है, तो हम इसको बड़े इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रिक्वायर्ड होता है जो कि हमें मिलीग्राम में पेमाइश करके देता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जो कि मिलीग्राम में हमें पेमाइश करके देता है। इसी तरह हमें ग्रामेज में भी कुछ ऑब्जेक्ट की पेमाइश रिक्वायर्ड होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये ग्राम में मेजर करके देता है। इसके अलावा जो बड़े होते हैं, जो आम तौर पर मुख्तलिफ शॉप्स पे देखने को मिलते हैं, जब हम बाज़ार से कुछ सामान परचेज़ करने जाते हैं, कोई ग्रेन्स वगैरह, तो हमें वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर किलोग्राम में चीज़ों को मेजर करके देता है। तो मार्केट में डिफरेंट रेंज के इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अवेलेबल हैं, मिलीग्राम में, ग्राम में और किलोग्राम में ये अवेलेबल हैं। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल करना होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को। जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले प्रिकॉशंस क्या हैं, यानी कि किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है तो इस्तेमाल करना है। जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल करना है तो उससे पहले आपने उसके बटन को प्रेस करके उसे ऑन करना है। चूँकि ये बिजली से चलते हैं, इसमें या बैटरी लगी होती है या ये डायरेक्ट वायर जो है वो स्विच में इंसर्ट करते हैं और बिजली से चलाते हैं, या इसमें हम बैटरी इंसर्ट कर देते हैं, सेल वगैरह इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चलते हैं। तो जब भी आपने इसको स्टार्ट करना है, किसी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करना है, तो आपने इसके ऑन वाले बटन को प्रेस करके इसको ऑन करना है और उसके बाद आपने इसके टीयर वाले बटन को प्रेस करके इसकी रीडिंग को 0 कर देना है, ताकि हमने जिस ऑब्जेक्ट की पैमाइश करनी है वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल जाए। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी इट इज़ स्विच्ड ऑन। आपने किसी भी बॉडी का मास मेजर करने से पहले इसको ऑन कर लेना है एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू बी 0। आपने फिर आप इसकी रीडिंग को क्या कर लेना है, 0 पे सेट कर लेना है, ताकि हमें उस ऑब्जेक्ट का एक्यूरेट मास मिल सके। फिर मास को मेजर करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है।
यानी बीम बैलेंस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि बीम बैलेंस में हम क्या करते हैं, एक तरफ जिस ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना होता था एक पैन में वो मास रख लेते थे और दूसरे पैन में हम क्या करते थे, वो वेट रखते थे जिसका मास हमें पता होता था। तो जब ये दोनों लेवल पे आ जाते थे तो हमें पता चल जाता था कि इस पैन में जो बाट रखा हुआ है अगर वो 1 किलो का है तो यहाँ पे जो अननोन ऑब्जेक्ट है उसका मास भी 1 किलो हो चुका हुआ है। इसमें क्या होता है, हमने जिस ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना होता है उसको पकड़ते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर एक स्लेट लगी होती है, एक शीट लगी होती है, उसके नीचे वेट स्केल लगा होता है। उसके ऊपर जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं किसी भी चीज़ को तो वो उसका मास मेजर करके देता है, जिसकी रीडिंग जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। डिजिटल वे के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रही होती हैं तो हमें पता चल जाता है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो नीचे इसकी रीडिंग आती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, दो एग्जांपल आपके सामने हैं कि इस बैलेंस के ऊपर हम लोगों ने लेमन को रखा तो इसकी रीडिंग आ गई 44 ग्राम्स। जबकि यहाँ पर हम लोगों ने इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर स्ट्रॉबेरी को रखा तो इसकी रीडिंग जो है वो 86.4 ग्राम्स जो है वो डिस्प्ले हुई। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। आपने अक्सर शॉप पे ये देखा होगा, मार्केट में जब आप सामान परचेज करने जाते हैं तो मुख्तलिफ रेंज के ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अवेलेबल होते हैं जो कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब हम सामान बताते हैं कि मिसाल के तौर पे हमने 1 किलो जो है वो शुगर परचेज करनी है तो वो हमें 1 किलो शुगर जो है वो इसके ऊपर मेजर करके दे देता है जिसकी रीडिंग नीचे डिस्प्ले हो रही होती है। तो हम मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए उसके मासेस को और उनके वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मेजर करके देते हैं और जो ज़्यादा अच्छी वैल्यू और पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट्स में हमें वैल्यू देगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा और उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव बैलेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बीम बैलेंस लिया। बीम बैलेंस के ऊपर 1 रुपीज़ का कॉइन रखा और उसका जो है वो मास मेजर किया तो उसकी जो वैल्यू आई वो आई 3.2 ग्राम्स। यानी कि बीम बैलेंस ने 1 रुपीज़ कॉइन को जब हम लोगों ने बीम बैलेंस में एक पैन में रखा और दूसरे पैन में हम लोगों ने बाट रखा तो उस वक्त वहाँ पे जो रीडिंग डिस्प्ले हुई वो आई 3.2। इसके बाद फिर हम लोगों ने फिजिकल बैलेंस को लिया। फिजिकल बैलेंस में जब हम लोगों ने 1 रुपीज़ कॉइन का जो मास डिटरमिन किया तो उसने जो रीडिंग दी वो दी 3.24। यानी कि यहाँ पर पॉइंट्स के बाद यानी ग्राम के 10वें हिस्से तक इसने बताया, जबकि फिजिकल बैलेंस ने 1 ग्राम के 100वें हिस्से तक बताया। जबकि इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को इस्तेमाल किया जिसने 1 ग्राम के 1000वें हिस्से तक हमें अच्छी पैमाइश की 3.247। तो इसका मतलब है हमारा जो कंक्लूजन्स जो डिसीजन हुआ यानी कि जो हम लोगों ने इस चीज़ से अखज़ किया वो ये था कि सबसे लीस्ट पैमाइश जो सबसे अच्छी पैमाइश माइक्रो लेवल तक दी वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने दी। बीम बैलेंस ने हमें ग्राम के सिर्फ 10वें हिस्से तक पैमाइश करके दी यानी कि 0.1 ग्राम। 3.2 ग्राम जो है इसका वेट आया। यानी कि अगर मिलीग्राम में देखा जाए ये 100 मिलीग्राम तक की सही पैमाइश कर सकता है या 1 ग्राम के 10वें हिस्से तक की पैमाइश कर सकता है। तो ये इसका लीस्ट काउंट हुआ। इसी तरह हम लोगों ने फिर फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल किया। फिजिकल बैलेंस ने जो रीडिंग 1 रुपीज़ कॉइन की बताई वो थी 3.24 ग्राम्स। इसका मतलब है कि ये 0.01 यानी 1 ग्राम के 100वें हिस्से तक यानी 10 मिलीग्राम्स तक अच्छी पैमाइश करके हमें ये दे सकता है। इसी तरह जो तीसरा हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट किया वो था इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे। जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने हमें वैल्यू दी वो थी 3.247 यानी कि 0.001 ग्राम यानी 1 मिलीग्राम तक ये हमें अच्छी पैमाइश दे सकता है। तो ये इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। जिस तरह हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्केल पे लीस्ट काउंट को डिस्कस किया था, इसी तरह इन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस के भी
लीस्ट काउंट होते हैं, यानी कि कौन सा बैलेंस किस हद तक सही पैमाइश कर सकता है, तो वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो जिस लेवल तक, मिनिमम लेवल तक कोई भी टूल एग्जैक्ट पैमाइश करके दे सकता है, उससे बिलो लेवल तक उसकी पैमाइश करना उसके लिए नामुमकिन हो, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में डिस्कस किया। अब कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, देखें, जो जितने छोटे और सेंसिटिव होंगे वो उतनी माइनर वैल्यू को बताएंगे, लेकिन वो बड़ी से बड़ी वैल्यू को नहीं बता सकते। लेकिन जितने वो बड़े स्केल होंगे इलेक्ट्रॉनिक, वो उतनी ही बड़ी वैल्यू को बताएंगे, वो उतनी छोटी वैल्यू को नहीं बता सकते। यानी कि जो किलोग्राम वाला होगा वो बहुत मिनिमम लेवल में, यानी 1 ग्राम के 10वें हिस्से तक मैक्सिमम पैमाइश बता सकता है, इससे कम पैमाइश नहीं बता सकता। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 5 kg या इससे ऊपर की वैल्यू बता सकता है, तो वो इसका मतलब है उसके लिए 1 kg को डिटरमिन करना नामुमकिन है। तो डिसीजन क्या हुआ, द प्रिसीजन ऑफ द बैलेंस इज मेजरिंग अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैलेंस, यानी कि डिफरेंट बैलेंसेस के लिए हम डिफरेंट बैलेंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट मासेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। अ सेंसिटिव बैलेंस कैन नॉट मेजर लार्ज मासेस, जो सेंसिटिव होते हैं, छोटे पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो बड़े ऑब्जेक्ट की पैमाइश को के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। इसी तरह जो सिमिलरली अ बैलेंस दैट मेजर द लार्ज मासेस कैन नॉट बी ए सेंसिटिव, जो कि बड़े मासेस, बड़े ऑब्जेक्ट के मासेस को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो फिर छोटे ऑब्जेक्ट के मासेस को मेजर नहीं कर सकते। ये देखें, ये लार्ज मासेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ये बैलेंस जो है ये स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मास यहाँ पर हम प्लेस करके यहाँ से रीडिंग लेंगे वो यहाँ पर नहीं आ सकती, और यहाँ पर जितने बड़े ऑब्जेक्ट हैं वो प्लेस करके रीडिंग लेंगे वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस को मुख्तलिफ वक्त पे और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के मासेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी की सारी आज की इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस की, यानी कि मासेस को हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया कि किस तरीके से हम लोगों ने मासेस को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, बीम बैलेंस पे, लीवर बैलेंस पे मेजर करना है, और किस वक्त कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करना है उस मास की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टॉप वॉच को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।